इतना डरा रखा है कि विपक्ष के नेता भी बोलने से दूर भाग रहे हैं। पर गोलियां चली उत्तर प्रदेश में, जो लॉ और संविधान को मजबूत करते हैं योगी आदित्यनाथ। आपने देखा पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में अतीक के ऊपर कैसे हमला हुआ, कोर्ट के अंदर हमला हो रहा है। तो 2024 में जनता को तय करना है। देखिए, पत्रकारों पे हमला आज से नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं तो उस समय एक कैमरामैन उनके सामने मीडिया वाला उन प्रधानमंत्री का फोटो खींचने जाता है, तो प्रधानमंत्री खुद उसकी फोटो खींच रहे थे। तो हमें तो ऐसा लगा तो कमाल का प्रधानमंत्री है, ये देश में तो धमाल करेगा। लेकिन 2014 से लेकर और 2023 तक हमने देखा तो एक भी इंटरव्यू किसी भी पत्रकार को प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। और खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वदेशी बनो, और जब इनका फंडिंग का सारे पोल खोलने का काम अगर कोई पत्रकार करता है तो उसके ऊपर ईडी लगा देते हैं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं कि 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, ईडी को वहां पे बैठाना चाहिए। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बोलते हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं यहाँ पे हैं, तो वहां पे सरकार तो विफल हो जाती है। और जब विपक्षी कोई नेता इनके ऊपर एक्शन लेता है, इनके ऊपर प्रश्न करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई ईडी तरह तरह के विभाग लगा देते हैं। और ये सरकार अब पत्रकारों पे भी कड़े एक्शन ले रही है, पत्रकारों के मनोबल को दबाने का काम कर रही है। और इनके दोस्त जो अडानी अंबानी है, उनके खुद 18 से 20 चैनल है, 20 चैनल है, न्यूज चैनल है, उसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? क्योंकि ये गुणगान सरकार की करती है और जनता पे जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं दिखाने का काम करती है, सिर्फ धर्म पे लड़ाने का काम करती है। हम कांग्रेसी हैं और अभी 14 पत्रकारों को हमने बहिष्कार किया। चैनल का बहिष्कार नहीं किया, इसलिए उनका बहिष्कार किया क्योंकि वो देश को जलाने का काम कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ भी ऐसे पत्रकारों को फटकार भी लगाए थे, 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी तय कर दिए थे, लेकिन ये बंद नहीं हुए। और आज यही दिशा जो है प्रधानमंत्री मोदी का है। आप एक स्पीच ले लीजिए, राजस्थान की एक दर्जी कन्हैया की हत्या होती है और हत्या करने वाला खुद बीजेपी का होता है, उसके ऊपर पटका जो है बीजेपी का है और प्रधानमंत्री ही द्वारा बोला जा रहा है। तो केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट, जो पत्रकार, जो पेपर अगर सरकार के खिलाफ में लिखेगी तो उसके ऊपर 100% ये सरकार ईडी तरह तरह के विभाग लगाकर उनके मनोबल को दबाएगी, और अगर नहीं दबे तो उनको उठा के जेल में डालने का काम करेंगे। विशाल शर्मा जिनसे पूछताछ की गई, तमाम उर्मिलेश जो है, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इनको लेकर के एक पत्रकार बोल ही नहीं रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल। देखिए, आज समा वो है कि सरकार ने इतना डरा रखा है कि विपक्ष के नेता भी बोलने से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास अगर संविधान के तहत सरकार चलती तो कोई भी हक से बोल सकता था। हम भी बोल रहे हैं तो हमें ये गारंटी नहीं है कि हम जंतर मंतर से बाहर जा रहे हैं तो मेरे साथ क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के चीफ, उनके ऊपर गोलियां चली उत्तर प्रदेश में, जो लॉ और संविधान को मजबूत करते हैं योगी आदित्यनाथ। आपने देखा पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में अतीक के ऊपर कैसे हमला हुआ, कोर्ट के अंदर हमला हो रहा है। तो एक जंगल राज बीजेपी की सरकार जहां भी है सिर्फ जंगल राज है, और इस सरकार से न्याय की अपेक्षा करना सबसे बड़ी मूर्खता मैं समझता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को, ईडी की निष्पक्षता पे सवाल उठाए और सरकार पर एक तरीके से फटकार है, लेकिन क्या लग रहा है इसको लेकर के क्यों नहीं सुधर रही सरकार? 2024 का चुनाव भी नजदीक है। आप पीछे की सरकारों के कार्यकाल देख लीजिए तो सभी विभाग मुक्त थे, लेकिन आज जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सरकार के दबाव में है। कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और एक डीवाई चंद्रचूड़ है जो समय समय पे आवाज उठाते हैं और देश के युवाओं में जोश भरने का और संविधान के तहत आवाज उठाने की जो मिसाल डीवाई चंद्रचूड़ दे जाते हैं, उससे सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है और काफी दबाव
सुप्रीम कोर्ट पे भी ये बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे असफल हो जाते हैं, क्योंकि उतनी शिक्षा इनके पास नहीं है। सिर्फ अत्याचार करना जानते हैं और अत्याचार के माध्यम से अपनी सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं, और 2024 में जनता को तय करना है कि अगर आज जो पत्रकार आपकी आवाज उठाते हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, उसके ऊपर तरह तरह के विभाग जो है सरकार बैठा देती है, तो बीजेपी एनडीए सरकार में इतने भ्रष्टाचारी है। सीएनजी द्वारा रिपोर्ट है, 7 बड़े घोटाले हैं, तो वहाँ पे जो विभाग आप बता रहे हैं, ये विभागीय वहाँ पे मौन क्यों हो जाती है? वहाँ पे मौन क्यों हो जाती है बताइए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही तो लेख लिखा था ये चीनी से फंडिंग को लेकर के, तभी तो रही कार्रवाई। आप प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्पीच और याद करिए, कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो चाइना से व्यापार आपने क्यों नहीं बंद किया? चाइना रोज आपको फंड, आप चाइना से फंड क्यों ले रहे हैं? और चाइना रोज एक कदम, लद्दाख में राहुल गांधी जी जा रहे हैं, बता रहे हैं चाइना एक कदम रोज भारत में घुस रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मौन है। पाकिस्तान है, बार बार एजेंडा दिखा रहे हैं कि भूखा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान में बिना बुलाए खीर खाने जाते हैं। हमारे 3 सोल्जर शहीद होते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी केवल चुनाव में व्यस्त होते हैं। मणिपुर आज 6 महीने से जल रहा है, वहाँ 20 सेकंड का केवल दिल बहुत द्रवित हो गया, पीड़ा में ऐसी स्पीच दे के निकल जाते हैं। आज ये घटनाएं देखने को मिल रही है। एक घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोल रहे थे कि मैं आम जनता का चौकीदार हूं, मैं इंसाफ करने वाला हूं, आज देख लीजिए किस प्रकार से इंसाफ हो रहा है, जनता के सामने है। प्रधानमंत्री स्पोज हो चुके हैं। गारंटी कहाँ गिना रहे थे? राजस्थान में ही गिना रहे थे ना, वहां पे जहां पे पंडाल में बोले मोदी है तो गारंटी है, और उसी गारंटी के बीच में से किसान के बच्चों ने खड़े होकर उनकी गारंटी स्पोज कर दी। मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बना दिया आपने? मोदी जी 15 लाख खाते में कहाँ आया? मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ दिया? मोदी जी ने तो राष्ट्र संपत्ति को भी अपने दोस्तों के हाथों में बेच दिया। लेकिन विदेशों में नाम तो हो रहा है, ये कह रहे हैं। जो नाम कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया नाम कर रहे हैं, वो अडानी के चैनल है, इन्हीं के दोस्त हैं। उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं काम कर रही है? काम करे ना, उनके ऊपर ईडी नहीं बैठेगी, अडानी के ऊपर जांच करवाए ना, पता लगे कितना। सिंह के ऊपर बैठ गया, बता तो रहे, मैं तो पहले बता रहा हूँ, ये जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी, जो सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे, जो सरकार को स्पोज करेंगे, सरकार उनको एक्शन मिलेगी, उनको डराएगी, और नहीं डरेंगे तो उठा के उनको जेल में डालने का काम करेगी। ये सरकार की नीति है। विदेशी अखबारों में जो छपे हैं विदेशों में, वो उसमें तमाम तरीके से कहा जा रहा है लोकतंत्र पे हमला है। मोदी सरकार जो है एक एक करके चुन करके इस तरीके से कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र केवल चुनाव लड़ने के लिए है। एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, ये अपने आप को बनने के लिए है, लेकिन दूसरे के लिए इनका लोकतंत्र नहीं है। दूसरे के लिए राजतंत्र अपनाते हैं, ये आरएसएस के विचारधारा को अपनाते हैं। जो सच्चाई की आवाज उठाएगा, जो जमीन की आवाज उठाएगा, उसे दबा देंगे, उसको बुलडोजर का खौफ दिखाएंगे, उसको राजतंत्र का खौफ दिखाएंगे। यही बीजेपी की नीतियां हैं, ये जनता को समझना पड़ेगा और जनता को इसी तरह आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। जय हिंद।